दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज एक बहुत ही इनफैक्ट न्यूज़ तो कल आ गई थी, बट आई डिड नॉट शेयर इट विद यू ऑल। बट अ शॉकिंग न्यूज़ इज देयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपना इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स का इनटेक आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट हाफ करने वाला है। यानी कि uh, आज की जो हिंदुस्तान टाइम्स की भी हेडलाइन है, उसमें भी लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया प्लान्स टू हाव इमिग्रेंट इनटेक टाइटन स्टूडेंट वीज़ा रूल्स। तो आने वाले टाइम में गोइंग फॉरवर्ड स्टूडेंट वीज़ा रूल्स जो है वो और टफ होने वाले हैं। वो अपना जो स्टूडेंट वीज़ा का इस बार 5,10,000 के करीब स्टूडेंट रहे थे, आने वाले 2-3 सालों में इसको 2.5 लाख की फिगर पे लेके आने पे अपने वो मेजर्स लेके आ रहे हैं ताकि वो 50% पे ले आए इसको। मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने दे आर सेइंग दैट दे आर यूजिंग दी लूप होल्स in the policy to stay longer period in Australia। बहुत सारे लोग यहाँ से जाके विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, उसको चेंज करके वो स्टूडेंट वीज़ा में ये और जो वीज़ा कैटेगरीज हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टे के लिए उसको यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें ये बंद करने वाले हैं। दे आर ऑल्सो पुटिंग अप मेजर्स टू स्टॉप दी द लेवल चेंज। यहाँ से हायर एजुकेशन में जाके, वेट सेक्टर में जाके बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर परमानेंट रेजिडेंसी। बट वो भी ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल्ड प्लान जो है वो आया है। मैं उसको आपको ये लिंक लगा दूंगा, आप अगर इतना टाइम है और एनर्जी है तो आप पढ़ लीजिएगा। बट इट इज़ इंडीड वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़ अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, बिकॉज बहुत सारे भी रिसेंटली देखा गया कि ऑल अक्रॉस इंडिया, या मैं नॉर्दर्न रीजन की भी बात करूं, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं एक फर्स्ट चॉइस बन गई थी कनाडा को पीछे करने के बाद। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स जो है वो बहुत बढ़ा दिए थे, 4-5 साल तक कर दिए थे, जो कि पहले सिर्फ 2 साल हुआ करते थे। फिर वहाँ पे क्लाइमेट जो था वो बिल्कुल सूट करता था इंडियन स्टूडेंट्स को। उसके बाद वहाँ पे जो वेज रेट था या और अपॉर्चुनिटीज़ थी वो एज़ कम्पेयर टू कनाडा ज़्यादा थी, तो लोगों को लगा कि अब हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव होना चाहिए। बट ज़्यादा देर नहीं हुई थी, अब ये ऑस्ट्रेलियन लेबर गवर्नमेंट ने रूल्स जो है ये टाइट कर दिए। तो मैं अब ये देख रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी जो नेक्स्ट इनटेक अवेलेबल है, फेब-मार्च इनटेक है, उसके लिए फाइल लगाई हुई है, तो आई रियली होप कि ये इनटेक ठीक ठाक निकल जाए। बट आने वाले टाइम में जो है चीज़ें जो बहुत टफ होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक करके एजेंट्स के पास जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइलें दिखा रहे हैं। कोई बोलता हाँ हो जाएगा, कोई बोलता नहीं हो जाएगा। देखो, जब तक आप 100% क्लियर नहीं हो, आई थिंक यू शुड नॉट परसू फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट करोगे। आने वाले टाइम में चीज़ें और टफ होने वाली हैं। जो आज की डेट में हालात जो है वो वैसे टफ हैं, वो और भी टफ होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस GST, द जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। वो कब होगा इसके बारे में अभी कोई इंटीमेशन नहीं आई है, वो भी बड़ी जल्दी होने वाला है। मेनली तो इन्होंने ये जो बनाया है हाउसिंग जो वहाँ पे क्राइसिस है उसको लेके, दूसरा मिसयूज ऑफ वीज़ा सर्विसेज, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा सर्विसेज। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, विच वाज काइंड ऑफ सरप्राइज टू एवरीवन, बिकॉज वी वर थिंकिंग कि अब जैसे इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है या हो गया है, तो उसके बाद चीज़ें ये आसान होंगी। बट ये आसान नहीं होती दिख रही है और टफ होती दिख रही हैं। तो मैं जैसे कल भी वीडियो बनाई थी, पहले भी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी। अगर आपको लगता है आपकी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है, आपका आइल्स स्कोर, हाँ आइल्स भी आने वाले टाइम में जो है वो ओवरऑल मिनिमम तो नहीं, ओवरऑल जो है वो बैचलर और मास्टर के लिए 6.5 ही हो जाएगा। तो किसी के लिए 6 with 5.5 नहीं रहेगा, वो भी लैंग्वेज को भी वो बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है आपके एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल ठीक है, आपके पास फंड्स हैं, तो देर मत करिए, इमीडिएटली हमारी टीम से कनेक्ट करिए। मैंने कल भी बोला था, वी विल पुट यू इन अ गुड यूनिवर्सिटी, और आपकी GT भी क्लियर करवाएंगे और उसके बाद वीज़ा फाइल आपकी सबमिट करेंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इनटेक है जिसमें आपको मैक्स कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी इस इनटेक में अपनी फाइलें लगाने की, क्योंकि इसके आगे में नेक्स्ट इनटेक में जो नई पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही जो टारगेट है वो कम हो जाएगा, तो वीज़ा रिफ्यूजल ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो
एक तो ये है कि अगर आपकी अभी फाइल चल रही है तो उसको जल्दी से जल्दी कराओ, अगर नहीं किया तो कांटेक्ट करो हमें, आपको जल्दी से जल्दी थ्रू करवाएं। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि टॉपसी टर्वी प्रोफाइल है, हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो चुप करके अपना डेस्टिनेशन चेंज करिए। और अगर आप एसडीएस में क्वालिफाई करते हैं तो एसडीएस में आप अभी से, क्योंकि देखो 1 जनवरी के बाद एसडीएस की जो प्रोफाइल है उसमें भी जो लिविंग एक्सपेंस है, जिसको जीसीएम बोलते हैं कनाडा में, वो भी 20,635 होने वाला है। तो अगर आपको ये एक क्रिटिकल इट्स अ क्रॉस रोड, जहां आपको डिसाइड करना है कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूं या मेरे को अभी मूव होके कनाडा जाना है। अगर कनाडा जाना है तो आप ओल्ड जीएसी के साथ अगर हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको ओल्ड जीएसी के साथ कनाडा में आपकी फाइल लगा देंगे बिफोर 31 दिसंबर। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी प्रोफाइल अच्छी है, एकेडमिक अच्छी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए परस्यू करेंगे। बट अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो ये टाइम है आपको डिसीजन लेने का। आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पाएगा, जीटी डिफिकल्ट है, या कुछ भी कहीं पे भी डाउट है, तो चुप करके अपनी कनाडा के लिए फाइल परस्यू करिए, बजाय इसके कि आप 1 तारीख के बाद सोचो। उस टाइम आपकी कनाडा की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 7 लाख जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। सो ये हेडलाइन है, ये भी मैं लगा दूंगा, ऑस्ट्रेलिया प्लान्स टू हैव the sudden influx of foreign students has put pressure on already tight rental market। वही मैंने बोला, हाउसिंग रेंटल विद होमलेसनेस ऑन द राइज इन द कंट्री। अब ये जो चीज है, ये जो प्रॉब्लम है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रही है, और इसी चीज को कर्ब करने के लिए उन्होंने ये मेजर्स लिए हैं। पूरी डिटेल में क्या है, जो रिपोर्ट आई है वो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी, उसको पढ़ लेना, और हो सके तो आज या कल में डिसीजन लीजिए अपना, देर मत करिए, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस। ये सोचते सोचते ही आपका टाइम कहीं निकल जाए, और उसके बाद कनाडा करोगे तो 7 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया अगर करने की कोशिश भी करोगे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में ना जा पाओ। तो ये आपका टाइम है डिसीजन लेने का, मेरा फर्ज है आपको ये बताने का, बाकी डिसीजन आपका है। उम्मीद करता हूँ आप सही डिसीजन लेंगे और हमें कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच।